2019 से 2024 तक 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए। एसबीआई का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, पार्टियों ने 22,030 बॉन्ड का पैसा कैश कराया। आज सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट। सोना 65,334 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आया। चांदी भी 72,000 पर आ गई। सोने चांदी के दामों में आज 13 मार्च को गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोना 232 रुपये सस्ता होकर 65,334 रुपये पर आ गया है। पीएम मोदी ने 3 सेमीकंडक्टर फैसिलिटी की नींव रखी। पीएम मोदी बोले, इससे भारत को सेमीकंडक्टर का ग्लोबल हब बनने में मदद मिलेगी। जीरो फूड चिल्ड्रेन रिपोर्ट में दावा, देश में 24 घंटे में दूध खाना न लेने वाले बच्चे 67 लाख। केंद्र बोला, रिसर्च सनसनीखेज बनाई गई। केंद्रीय बाल विकास मंत्रालय ने इस स्टडी को बेबुनियाद बताया। मिनिस्ट्री की ओर से 12 मार्च को कहा गया कि इसमें प्राइमरी रिसर्च नहीं की गई है, इसे सनसनीखेज बनाई गई है। यह स्टडी फेक न्यूज फैलाने के लिए की गई है। चुनाव से पहले कांग्रेस की नारी न्याय गारंटी योजना, गरीब महिलाओं को 1 लाख सालाना मदद, सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण का वादा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया। इसके तहत कांग्रेस ने गरीब महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए की मदद का वादा किया है। कांग्रेस ने 5 योजनाओं का ऐलान किया है। महालक्ष्मी गारंटी योजना, इसके तहत सभी गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। आधी आबादी पूरा हक योजना, इसके तहत केंद्र सरकार की नई नियुक्तियों में आधा हक महिलाओं को मिलेगा। शक्ति का सम्मान योजना, इस योजना के तहत आंगनवाड़ी, आशा और मिड डे मील वर्कर्स के मासिक वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना होगा। अधिकार मैत्री योजना, इसके तहत हर पंचायत में महिलाओं को उनके हक के लिए जागरूक करने और जरूरी मदद के लिए आर्थिक मैत्री के रूप में एक पैरालीगल यानी कानून सहायक की नियुक्ति की जाएगी। सावित्रीबाई फुले हॉस्टल योजना, सभी जिला मुख्यालयों में कामकाजी महिलाओं के लिए कम से कम एक हॉस्टल बनाए जाएंगे और पूरे देश में इन हॉस्टल की संख्या दोगुनी की जाएगी। एआईएमआईएम बिहार में 11 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। सीमांचल की 4 सीटों के अलावा भागलपुर, गया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में भी चुनाव लड़ेगी। फरवरी महीने के थोक महंगाई के आंकड़े कल 14 मार्च को जारी होंगे। इस महीने महंगाई में कमी आने का अनुमान है। इससे पहले जनवरी में थोक महंगाई घटकर 0.27% रही थी। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में टैक्स छूट के साथ बेहतर रिटर्न, इसमें मिल रहा 8.2% ब्याज। अगर आप भी सीनियर सिटीजन हैं और सेफ इन्वेस्टमेंट के साथ टैक्स भी बचाना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट में पैसा लगा सकते हैं। इस स्कीम में अभी 8.20% सालाना ब्याज दिया जा रहा है। ये इन्वेस्टमेंट आपको 31 मार्च 2024 से पहले करना है। छत्तीसगढ़ में 63,000 शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता। रायपुर में 1,625 से ज़्यादा पाकिस्तानी शरणार्थी। और वहीं दूसरी ओर सीएए के विरोध में आज ममता बनर्जी रैली निकालेंगी। असम में मोदी शाह के पुतले जलाए गए। केरल में भी सीपीआई ने विरोध मार्च निकाला। तेजस के पायलट ने बचाई 4,000 लोगों की जान। कॉलोनी से 500 मीटर पहले हॉस्टल पर गिरा था फाइटर प्लेन। मायावती के मौन के मायने क्या है? सपा कांग्रेस की फाइनल लिस्ट के बाद बसपा जारी करेगी प्रत्याशियों की लिस्ट। 10 मौजूदा सांसदों में से 1-2 ही के नाम रिपीट होंगे। उद्धव ठाकरे का 5 दिन में दूसरी बार गडकरी को ऑफर। कहा, बीजेपी आपका अपमान करती है, हमारी पार्टी से चुनाव लड़िए, हम आपको मंत्री बनाएंगे। महाराष्ट्र में आधार कार्ड, पैन कार्ड में मां का नाम जरूरी होगा। 1 मई से लागू होगा नया नियम। महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट में बड़ा बदलाव किया है। ये फैसला 1 मई 2014 या उसके बाद पैदा हुए सभी लोगों पर लागू होगा। इसे 1 मई 2024 से लागू कर दिया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी। सभी 60 सीटों के लिए उम्मीदवारों को घोषित किया गया। सीएम पेमा खांडू मुक्तो से चुनाव लड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया। इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में देश भर के 525 जिलों के हितग्राही वर्चुअली जुड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी देश भर के विभिन्न राज्यों के ऋण सहायता प्राप्त लाभार्थियों से संवाद भी किया। भोजपुरी स्टार पवन सिंह बोले, मैं लड़ूंगा लोकसभा चुनाव। सोशल मीडिया पर ऐलान, राजद से टिकट की चर्चा। बीजेपी का ऑफर ठुकरा चुके हैं। 2-2 सीटों पर फंसा बीजेपी कांग्रेस का पेच। हरिद्वार में दोनों ही पार्टी नहीं कर पाई प्रत्याशी का ऐलान। नैनीताल और पौड़ी में भी मंथन का दौर। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के घर दूसरे दिन भी रेड। बोली, बीजेपी ने हजारीबाग से लड़ने को कहा, मना किया तो ईडी को भेज दिया। अंबा प्रसाद ने कहा, मैं अडाड़ी एनटीपीसी के खिलाफ आवाज उठाती थी। लोग मुझे मना करते थे, लेकिन मैं राजनीति में जनता के लिए आई हूँ। मैं उनके मुद्दे उठाऊंगी। होली से पहले झारखंड कर्मचारियों की महंगाई भत्ता 4% बढ़ा। कैबिनेट में 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर। पंचायत स्वयं सेवकों को मिलेगा 25 रुपये मानदेय।
₹2700 में गेहूं खरीदी का वादा निभाए सरकार। कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। सरकार को बताया फेलियर। कांग्रेस ने कहा कि सरकार अपना वादा निभाए और किसानों को गेहूं का समर्थन मूल्य ₹2700 प्रति क्विंटल के हिसाब से दिया जाए। छत्तीसगढ़ में 16 से 18 मार्च तक बारिश की चेतावनी। रायपुर में तापमान 38 डिग्री के पार। इन दिनों प्रदेश में डोंगरगढ़ सबसे गर्म रहा। राजस्थान में बारिश के बाद पारा गिरा। जैसलमेर गंगानगर के बॉर्डर एरिया में बदला मौसम। बीकानेर सहित कई जिलों में बादल छाए। एमएसएमई रोजगार देने वाला सेक्टर। सीएम योगी बोले आज यूपी में निवेश का बेहतर माहौल। भूखंड आवंटन पोर्टल का शुभारंभ। प्रदेश सरकार की ओर से 30,826 करोड़ के मेगा ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन बुधवार को लखनऊ में किया गया। 23 डॉग ब्रीड्स के इंपोर्ट ब्रीडिंग पर लग सकती है रोक। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा कि डॉग्स की 23 ब्रीड्स के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया जाए। केंद्र ने कुत्तों के हमले में इंसानी मौतों के बढ़ते मामलों को देखते हुए ऐसा फैसला लिया है। शंभू बॉर्डर से किसानों का बड़ा ऐलान। शुभकरण की अस्थियां लेकर गांव-गांव कलश यात्रा निकालेंगे। सरकार से पूछेंगे क्यों शहीद किया। जल संकट के बीच बेंगलुरु छोड़ रहे लोग। दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम की मांग। स्विमिंग पूल में पीने का पानी डाला तो 5,000 का जुर्माना।